इतनी प्रगाढ़ भक्ति करिए। कहते हैं आपके अंदर जो ये बाहर है, ब्रह्मांड है, वो आपके अंदर भी है, वैसा का वैसा ही। अगर इस अंदर के ब्रह्मांड को जगाना है तो अत्यधिक ध्यान कीजिए, और छोटे मोटे ध्यान का काम नहीं होगा महाराज। कहते हैं कम से कम 3 से 4 हजार घंटे जिसने अपने जीवन में ध्यान के दिए हैं, वही अंदर की कुंडलियों को जागृत कर सकता है। अन्यथा छोटे मोटे लोगों के विषय की बात नहीं है कि अंदर की उस ब्रह्मांड को जागृत कर ले, कुंडलियों को जागृत कर ले। इसलिए भक्ति बहुत सूक्ष्म है, जिसको आप सरलता से कर सकते हैं। हमारे सनातन वैदिक इस धर्म में साधनों की कमी नहीं है। आप कथा सुनिए, आपको अगर अच्छा लगता है आप इस साधन पर चल सकते हैं, ये भी भगवान तक पहुंचाएगा। आप योग कर लीजिए, आप मेडिटेशन ले लीजिए, आप भजन कर लीजिए, आप यज्ञ कर लीजिए, यहां साधनों की कमी नहीं है। आप ग्रंथ पढ़िए, यहां साधनों की कमी नहीं है। ऐसे समझे, ट्रेन तो आपने देखी होगी, ट्रेन तो अपन जाते ही रहते हैं, सबने देखी होगी। तो ट्रेन में डिब्बे अलग अलग होते हैं ना, जनरल के अलग होंगे, स्लीपर वाले अलग होंगे ना, और एक थर्ड एसी होगा, एक सेकंड एसी होगा, एक फर्स्ट एसी होगा। अब जो फर्स्ट एसी वाले फर्स्ट एसी में घुस जाएंगे, सेकंड एसी वाले सेकंड एसी में, थर्ड एसी वाले थर्ड एसी में, स्लीपर वाले स्लीपर में, जनरल वाले जनरल। लेकिन जिनके पास टिकट नहीं होता वो गेट पे भी लटक जाते हैं। बस होना चाहिए कि वो ट्रेन में हो, वो रेल में बैठा हो, खड़ा ही होगा तो भी अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा। आपने कौन सा डिब्बा पकड़ रखा है वो आपके ऊपर है कि आपका मन किस साधन की ओर ज्यादा है। आप भजन करते हैं, इसलिए कथा तो केवल कथा ही बोली जाती है, लेकिन बीच में ये जो भजन आदि गाए जाते हैं, झांकी आदि दर्शन कराए जाते हैं, ये भक्तों के भावों के ऊपर होता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि यहां सब प्रकांड ज्ञानी और वेद मर्मज्ञ सभी बैठे होंगे। कई भावुक भक्त भी बैठे होते हैं जिनको भजन से ही सब समझ आता है। कईयों को भगवान की झांकी निहारने में बड़ा आनंद आता है, बस सब मिल गया, प्रभु की झांकी मिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हो गए, उनमें भक्ति नहीं है, उनके भावों की प्रबलता है, उनमें भी उतनी भक्ति होती है, लेकिन उनकी मनोभावना अलग अलग साधन को पकड़कर बैठी है कि किसी को भगवान की दर्शन करने में ही आनंद होता है, किसी को कथा सुनने में ही आनंद होता है। तो एक कैटेगरी है, आप कौन से डिब्बे में चढ़े। और पक्का विश्वास है अगर आप रेल में बैठे होंगे तो पक्का अपने मार्ग तक, जहां तक आपको जाना है, जहां शांति है, जहां प्रसन्नता है, जहां आनंद है, वहीं तक आप पहुंचेंगे। पर आपके पास साधन होना चाहिए, भक्ति का हो, योग का हो, ध्यान का हो। अच्छा, जप और तप में क्या फर्क है? कभी कभी हम सोचते हैं तपस्या का नाम आते ही हिमालय याद आता है, तपस्या का नाम आते ही घर बार छोड़ने का याद आता है कि जरूर तपस्या जो करते हैं ना, शायद घर बार छोड़ करके और तब जाते होंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई घर बार छोड़ करके आप दुनिया को छोड़ना चाहोगे, दुनिया से छूटोगे कैसे आप बताइए? अगर भगवान को छोड़ना ही था तो आपको भेजा ही क्यों? और ये जो भगवान ने इतने रंग बिरंगे ये पहाड़, झरने, नदियां, ये क्या किसको दिखाने के लिए दिए? आपके लिए बनी है, आपको ही दिखाने के लिए परमात्मा ने ये सब दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाते। किसी संत की वाणी है, काहे का वैराग रे जोगी, काहे का वैराग, छोड़ चला इस गुलजार जगत को, कहां चला तू भाग रे जोगी, काहे का वैराग। मालिक ने सब सुख दे करके ये सृष्टि रचाई, फूल उपवन नदी झरने धरती की गोद सजाई, तू भूला
अनुराग रे जोगी, कहां चला इसे त्याग रे जोगी, काहे का वैराग रे जोगी, काहे का वैराग। वैराग का मतलब त्याग नहीं होता। जप का मतलब होता है जब आप अपनी वाणी से चलते फिरते भगवान का नाम लेते हैं। जो भी आपका प्रिय नाम है, जो भी आप अपने इष्ट का नाम लेते हैं, याद रखिए आप चाहे कुछ अच्छे अनुष्ठान आदि करें ना करें, प्रभु ने सामर्थ्य बनाया या नहीं बनाया, सामर्थ्यवान आपको नहीं बनाया, तो आप भजन करिए, सुमिरन करिए। चलते फिरते जो नाम लिया जाता है उसे जप कहा जाता है, और एक जगह बैठ करके जो नाम लिया जाता है ध्यान से, उसे तप कहा जाता है। और उसके लिए कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती है। आपका मन एकाग्र होना चाहिए। अगर आपका ध्यान भागवत की ओर है तो यही आपकी तपस्या है। अब हम सुबह सुबह आज तप्त सरोवर गए थे, और तप्त सरोवर में स्नान किया तो रास्ते भर में खूब कीर्तन किया, मंदिर में भी खूब कीर्तन किया, आनंद लिया। वो क्या है? वो जप है। लेकिन वही हम एकांत में बैठ करके और प्रभु का ध्यान करके वो नाम जप रहे होते मनी मन, तो वो तपस्या थी। बस इतना सा ही फर्क है जप और तप में। तो महाराज आज श्री नारद जी ने जब कहा तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि ये जो ब्राह्मण था समाज के वचनों से बड़ा दुखित हो गया और एक दिन मरने के लिए नदी में चला गया। छलांग लगाने वाला था कि उसी समय एक संत ने उसको पकड़ लिया और कहा, भैया क्यों मरना चाहते हो? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है जिसके लिए लोग युगों युगों तक तरसते हैं, और तुम उसको ऐसे ही नष्ट कर देना चाहते हो? कभी कभी लोग क्या है, दुखों को देखकर घबरा जाते हैं। थोड़े से दुख आए नहीं और घबराहट हो जाती है। याद रखिए, यदि आपके जीवन में अत्यधिक दुख आ रहे हैं, इसका मतलब है आप सत्कर्म पर हैं, आपके जीवन में गलत मार्ग नहीं है। क्योंकि शॉर्टकट वाले जो निकलते हैं ना, वो बाद में निकल तो बड़े सुख से जाते हैं, लेकिन जब बाद में आते हैं तो उनका पतन निश्चित होता है। अब पहाड़ों पे आप ये सामने वाले पहाड़ पर कितने घंटों में चढ़ जाओगे? 2-4 घंटे तो आपको लगने ही लगने हैं, और ज्यादा लग जाए। अब कुछ माताएं देख रही, सच में कितनी ऊंचाई है। 2-4 घंटे तो लगने ही लगने हैं। बड़ी मेहनत से लोग जो पर्वतारोहण होते हैं, पर्वतारोही, वो बड़े घंटों घंटों मशक्कत करके और रस्सियों से चढ़ चढ़ करके तब पहुंचते हैं, लेकिन गिरने में कितना टाइम लगता है? काम तमाम। इसी तरह से जब हम जाते हैं, अच्छे मार्ग पर जाते हैं, तो अनंत अड़चने आती हैं उनके भी जीवन में। जब वो पहाड़ पर चढ़ते तो बहुत सारे कष्ट आते हैं। कभी बर्फ उनके ऊपर गिर जाती है, कभी बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन उनका धैर्य पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसका धैर्य पीछे हट गया वो कभी उस वहां मंजिल तक नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन आप शॉर्टकट अपनाओगे कि चलो, इच्छाएं बुरी नहीं होती हैं। ये जो भी मनुष्य को कराते हैं, मनुष्य से अपराध कराते, ये इच्छाएं कराती हैं। याद रखिए, इच्छाएं बुरी नहीं होती हैं। बुरा क्या होता है? उसके लिए, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपराध की ओर उतर जाना, गलत मार्ग को अपना लेना, वो पाप है। अगर आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो एक सीधा साधारण, जहां तक कि मैंने अनुभव किया है उसको बता रही हूं। शायद हो सकता है आपके अनुभव, आप मेरे विचार से सहमत हो ना हो। अगर आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, कोई भी आपके मन में जो भी इच्छा हो, कभी कभी क्या होता है, आप कर्म तो करेंगे, आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के तो कोई चीज मिलने वाली नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 आदमी एक साथ कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक आगे पहुंच गया, एक पीछे ही रह गया।
भेद हो जाता है कभी कभी। क्योंकि प्रकृति ने उसका साथ नहीं दिया। ये प्रकृति, ये नेचर हमारा साथ दे उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उसके लिए एक छोटा सा सरल सा उपाय यही है कि आप जिस इच्छा को रखते केवल एक ही इच्छा रखें, दो नहीं। हम कब पीछे आते हैं, हमारी इच्छाएं कब पूरी नहीं होती, जब हम एक इच्छा की जगह दो दो रख लेते हैं। तो वह प्रकृति, वो जो हमारे अंदर एक शक्ति है, वह आधी रह जाती है, फिर दो की तीन हो जाती है, तो फिर और आधी हो गई। इसलिए अगर आपको कोई इच्छा है आपके जीवन में, क्योंकि इच्छा रखना बुरी बात नहीं है। किसी बालक की इच्छा है कि उसे पीएचडी करनी है, किसी बालक की इच्छा उसे डॉक्टर बनना है, किसी बालक की इच्छा है कि उसे, किसी व्यक्ति की इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा करोड़पति इंसान बनूं, किसी की इच्छा है कि मैं एक नेता बनूं, कुछ एक इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन उन इच्छाओं के लिए अपराध करना यह बुरा है। आपको वो इच्छा गलत मार्ग में उतार दे, वो गलत है। और बिना इच्छा के इंसान रह नहीं सकता। यदि इच्छा खत्म हो गई तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, उसका आवागमन खत्म हो गया। क्योंकि इच्छा जिसके जीवन में रही नहीं, वो दोबारा आएगा नहीं। इच्छा ही तो बार बार जन्म धारण करवाती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम कौन करता है? एक इच्छा रही नहीं, दोबारा फिर चक्कर में आना है। और इच्छा से व्यक्ति रहित हुआ नहीं, उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने मोह का क्षय, खत्म हो जाना, नाश हो जाना, आसक्तियों का नाश हुआ नहीं, कि व्यक्ति परमात्मा में विलीन हुआ नहीं। इसीलिए आज कहा कि तुम ब्राह्मण हो और ऐसे आत्महत्या करते हैं। कितना सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, इसको भगवान के भजन में लगाओ। बोले महाराज छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं तुम्हारी बात सुननी। बेटा नहीं है, लोग ताने सुनाते हैं, ऐसे जीवन को लेकर क्या फायदा। अब आप तो संत महात्मा हो, आपके तो बाल बच्चे हैं नहीं, आप क्या जानो गृहस्थी का सुख क्या होता है। और जाके पैर ना फटी बिवाई वो का जाने पीर पड़े। अब जिसके पैरों में कभी फटे नहीं हो जिसके पैर, तो उसको दर्द का क्या अनुभव होगा। महात्मा जी आप गृहस्थी तो है नहीं, आपके ज्ञान की बातें हमें अच्छी नहीं लग रही, आप जाओ। हमारा जीवन हम मरे गिने कुछ भी करें, आपसे क्या लेना देना। संत जी ने देखा ये तो पक्का मरेगा। अब संत बड़े दयालु होते हैं, एक फल निकाल कर दिया और कहा वैसे तो तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम ब्राह्मण हो और इंसान को भगवान के दिए हुए जीवन को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। भगवत कृपा से अगर मैंने थोड़ी बहुत भी तपस्या या साधना भगवान की होगी, तो उसके फल स्वरूप भगवान आपको अवश्य एक बालक देंगे। आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आए, अपने घर में अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दिया, कहा संत का प्रसाद है। और महाराज ये जो धुंधली है ये क्या है? ये बुद्धि है। बुद्धि भक्त के जीवन में भाव बुद्धि कभी नहीं बना सकती। बुद्धि का ताना बाना यहां जाल बुनता और यहां फंस जाते हैं। यही होता है ना, हृदय में तो फंसाया जाता है, यहां से पूरे विचार बनते और यहां से काम चलता है। अब आप किसी से प्रेम करेंगे तो बुद्धि से थोड़ा ना करेंगे, किससे करेंगे? हृदय से करेंगे। प्रेम